या क्या आप आनंदित हैं? क्या आप आनंदित हैं? प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, प्यारे समय के लिए। और आप सबके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी विपरीत परिस्थिति में सारी चीजों को छोड़कर आज परमेश्वर के भवन में हैं। बहुत अ, कठिन टास्क होता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर कलीसिया चालू होने का तो समय, लेकिन खत्म होने का नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत सारे, क्या बोलूं, 90% लोग यहाँ पर ऐसे जिन्हें रविवार के दिन एक ही दिन छुट्टी मिलती है। और उस एक दिन में भी वे सभी लोग अपनी छुट्टी, अपने आराम, अपने वस्त्रों को धोना और सारे कामों को छोड़कर वे सब परमेश्वर के भवन में होते हैं। और सचमुच यही चीज हम लोगों को दिखाती कि आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, परमेश्वर का आदर करने वाले लोग हैं, और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन बिताने वाले लोग हैं। क्यों हम ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें? हालेलुया। एक बार फिर से मैं परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे ज्यादा खुश तो परमेश्वर होता है जब वो आपको अपने भवन में देखता है। रविवार को एक ही दिन की छुट्टी हम कैसे मैनेज करें, पर आप सब लोग मैनेज करते। स्टूडेंट्स भी हैं, पूरा 6 दिन उनको कॉलेज या जाना होता है, स्कूल जाना होता है, लेकिन फिर भी हफ्ते में जो एक दिन बचता है, वो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर में किया गया परिश्रम, परमेश्वर में किया गया कार्य आपके लिए कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला है। कम ऑन, आप उसका हजारों गुना प्रतिफल पाएंगे ही पाएंगे। और यदि आज आप अपना काम छोड़कर परमेश्वर के भवन में हैं, मैं कहना चाहता हूं 1000 गुना आशीष आपकी है, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हमने गीत गाया, दोस्त है तू मेरा। आपको पता है, आप बता सकते हैं कि बाइबल में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने अपना दोस्त कहा? हाँ, किसे? अब्राहम को। क्या कारण था उसे दोस्त बोलने के पीछे? परमेश्वर की इच्छा पर चलता था, इसलिए परमेश्वर उसे अपना। पर इससे बढ़कर एक चीज और है, हम किसी व्यक्ति को अपना दोस्त कब कहते हैं? आपको पता है कि यीशु मसीह ने भी चेलों को अपना मित्र कहा। क्या कहा? आज से मैं तुम्हें अपना। हम आज प्रभु भोज में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, और ये प्रभु की देह, प्रभु का लहू जो हमारे लिए है। हमने क्या गीत गाया? मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए तू। अब सही है, तीसरे अटेम्प्ट में सही हो गए लोग। फर्स्ट अटेम्प्ट में चूक गया, सेकंड अटेम्प्ट में कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही हमको एग्जाम में क्लियर करना है। पहली बार में पास नहीं हुए तो दूसरी बार फिर देना, दूसरी बार में पास नहीं हुए तो तीसरी बार में तो पास। डरने की बात नहीं, मैंने 11 बार दिया है। कम ऑन, आई ट्राइड 11 टाइम्स। हालेलुया। आप 100 बार असफल हो सकते, चिंता मत करो, बिजली का बल्ब आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने जिस प्रकार गीत गाया कि मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, और मेरे लिए मरा, फिर जी उठा। केवल मरा ही नहीं, फिर ये आपके लिए और मेरे लिए एक बड़ी आशीष है। आपके लिए और मेरे लिए उद्धार का द्वार है, आपके लिए और मेरे लिए जीवन है। और इसी जीवन को आज हम अपने जीवन में लेने वाले हैं। प्रभोज की संगति भोजन के विषय में दिखाती है। भोजन संगति के विषय में दिखाता है। हम किसके साथ संगति भोजन करते हैं, यह हमारी संगति के ऊपर में डिपेंड करता है। अच्छा बताइए, आप अपने जन्मदिन की पार्टी देते हैं? देते हैं ना? किसे देते हैं? हाँ, आवाज नहीं आ रही है। देखो, मैं पहले जब मैं प्रभु में नहीं था, तो उस समय में मेरे दोस्त मेरे जन्मदिन का इंतजार इसलिए नहीं करते थे कि मैं पैदा हुआ हूं। मेरे जन्मदिन का इसलिए इंतजार करते थे कि आज खुलने वाला है, क्या होने वाला है। तो सुबह से विश करते थे, भाई याद है ना? सुबह से विश इसलिए नहीं करते थे कि उनको मुझे बधाई देनी है, वो मुझे विश इसलिए करते थे कि उन्हें कुछ। आवाज नहीं आ रही है। उन्हें पता है कि ये अपनी पार्टी दोस्तों के साथ ही। प्रभु भोज की ये पार्टी यीशु किसके साथ करना चाह रहा था?
अपने आवाज क्यों नहीं आ रही आज? मैं तो बहुत सिंपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आवाज आना चाहिए, पड़ोसी को आवाज आना चाहिए। प्रभु भोज की ये संगति प्रभु यीशु मसीह किसके साथ करना चाह रहे थे? अपने दोस्तों के साथ में। इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे। और ये भोज मैं अपने मित्रों के साथ करना चाहता हूं। प्रभु भोज यीशु मसीह किसके साथ करना चाहता है? आप और मैं प्रभु यीशु के मित्र भी हैं। कम ऑन। और दोस्त की एक अच्छी क्वालिटी क्या होती है पता है? दोस्त अपने दोस्त से अपने हृदय की सारी बातें कहता है। अपना दोस्त भी, एक सच्चा दोस्त अपने सच्चे दोस्त के बारे में जानता है। यदि आप अपने दोस्त के बारे में नहीं जानते तो अभी तक आप उस सच्चाई वाले स्तर पर नहीं पहुंचे। यीशु मसीह ने अपने दोस्तों को, अर्थात चेलों को, जिन्हें चेला कहा गया है, पर यीशु चेलों से बढ़कर उन्हें अपना दोस्त मानता था। इसलिए उन्हें डांटता भी था और हाथ पकड़ के लेकर भी चलता था। कम ऑन। हम अपने दोस्त को हमेशा प्यार करते हैं तो डांटते भी हैं, जरूरत आने पर लगाते भी हैं। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं आपका ध्यान गहराई की ओर लेकर जाना चाहता हूं। काश आप इस बात को समझें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से, अर्थात जिन्हें वो अपना दोस्त भी कह रहा है, अपने हृदय की सारी बातें खोलकर बताई। और एक भी बात प्रभु यीशु मसीह ने नहीं छिपाई उनसे। वरन मरने की बात भी नहीं छिपाई। वो मरने की बात भी बीच बीच में जिक्र किया करता था। क्या बोलता था? मेरे लिए मारा जाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन जी उठना है। ऐसा होगा कि मैं शास्त्री सदूकी फरीसी के हाथ में पकड़वाया जाऊं, बांधा जाऊं और मार डाला जाऊं। वो बार बार क्या कर रहा था अपने दोस्तों से? कि कल को जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हो तो उसके दोस्त ये नहीं कि यार तू सच्चा दोस्त नहीं, तुझे मुझे बताया नहीं। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब यदि आपका एक अच्छा मित्र है तो वो आपको अपनी सारी बातें बताएगा। पर मैं कहना चाहता हूं, यदि आप इस संसार में मित्र ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो आप धोखा खा जाएंगे। मैं संसार के मित्रों की बात नहीं कर रहा हूं। संसार का मित्र आपको धोखा देगा ही देगा। संसारिक मित्र क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि धोखा संसार के लोगों के अंदर शामिल है। लेकिन यदि आप परमेश्वर को और यीशु को अपना दोस्त बनाओगे, आप कभी धोखा नहीं खाओगे। कम ऑन, कम ऑन, हालेलुया। आपका और मेरा सच्चा दोस्त परमेश्वर है। आपका और मेरा सच्चा दोस्त यीशु मसीह है। आपका और मेरा सच्चा दोस्त पवित्र आत्मा है। यदि आप उन्हें अपना मित्र बनाते हैं, मित्र बनाने का मतलब यही नहीं कि आप गले में हाथ डालकर घूमे इसलिए मित्र बना रहे हैं। मित्र बनाने का मतलब है आप अपने हृदय की बात उनके पास रख सके। क्या कर सके? और वो भी अपने हृदय की बात आपके सामने रख सके। एक सच्चा मित्र अपने हृदय की बात अपने मित्र के सामने उंडेलता है, वो मित्र भी अपने हृदय की बात अपने मित्र के सामने उंडेलता है। क्या आप लोग यहीं पर हैं? और वहां पर एक कन्वर्सेशन का, बातचीत का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? यदि आपका सच्चा मित्र पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है, यीशु मसीह है, तो वहां पर भी आप अपने हृदय की बात परमेश्वर के सामने रखेंगे, परमेश्वर भी अपने हृदय की बात आपके सामने रखेगा। कम ऑन। आपको पता है परमेश्वर ने मूसा से आमने सामने बात किया। उसके पहले अब्राहम को अपना दोस्त कह रहा है, पर आपको पता है यदि देखा जाए सही माने में तो मूसा भी उसके दोस्त के समान उसके साथ रहा। कम ऑन चर्च, के साथ चले और उन्होंने अपने हृदय की बातों को एक दूसरे को दिया। मैं आज कहना चाहता हूं, आप अपने हृदय की बात अपने सच्चे मित्रों के साथ करें।
पर संसारिक दोस्ती आपके लिए और मेरे लिए खतरा साबित हो सकती है। संसारिक दोस्ती आपके लिए और मेरे लिए खतरा साबित हो सकती है। पिछले हफ्ते मैंने प्रचार किया था, एक बुरी संगति के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जो आदम और हवा की नहीं, हवा और सांप के बीच में थी। किसके बीच में? हवा और सांप के बीच जो संगति हुई थी वो अच्छी नहीं थी। क्यों? उसी के द्वारा सारी समस्या उत्पन्न हुई। इसलिए वचन में लिखा है धोखा न खाओ। क्यों? क्यों नहीं खाना है धोखा? बुरी संगति, हाँ, धोखा ना खाओ। बुरी संगति जो है आपके अच्छे चरित्र को, हम्म, बुरी संगति आपके अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। इसलिए बी केयरफुल, आपको और मुझको सावधान रहना है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 33 वचन को जल्दी से निकालें। मैं आपको और थोड़ा डीप में लेके जाना चाहता हूं। हम लोग संगति पर ही हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दोस्तों के साथ अर्थात अपने चेलों के साथ में प्रभु भोज के समय में संगति किया। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। और वो संगति जो थी वो एक अच्छी संगति थी, वो एक पवित्र संगति थी। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं हमेशा और हमेशा अच्छी संगति रहें। प्रियो, अच्छी संगति रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बुरी संगति से बचना होगा। यदि आप और मैं अपने जीवन में अच्छी संगति चाहते हैं तो आपको और मुझको बुरी संगति से बचना होगा। इसलिए जब भी आप नीति वचन पढ़ते हो ना, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? पड़ोसी को बोलो नीति वचन का एक अध्याय रोज पढ़ना है आपको। बोले क्यों पढ़ना है? उसके साथ वायदा है, पढ़ने वाला बुद्धिमान होगा। पढ़ने वाला, बोलो बुद्धिमान होना है, रोज एक अध्याय पढ़ना है। समझ में आए ये ना आए, पढ़ते रहो। जब समझना होगा, जब समझ में आ जाएगा। मैं यही करता हूं, मैं पढ़ते रहता हूं। जब प्रभु को कुछ समझाना है वो समझा देता है। जब प्रभु को कुछ बताना है वो बता देगा। हमारा काम है परमेश्वर के साथ संगति करना। क्या आपके दोस्त आपसे प्रतिदिन कुछ न कुछ शेयर करते हैं क्या? नहीं। पर उसको जिस दिन शेयर करना है, यार बहुत दिन से एक बात करनी थी तेरे से यार। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? वो बात कितनी दिन पुरानी थी? हो सकता है किसी किसी की बात 1 साल हो, 6 महीने हो, या 10 मिनट पहले की हो। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यार बहुत दिन से अंदर में आ रहा था यार, बोल देता हूं मैं अब। परमेश्वर के पास भी ऐसे ही मामला है। प्रभु सोच रहा बहुत दिन से अंदर आ रहा था यार, मैं बोल देता हूं आज। पर वो कब बोलेगा? जब आप निरंतर संगति में होंगे। परमेश्वर के पास आपके लिए और मेरे लिए बहुत सारी बातें जिससे उसे बोलना है आपसे, पर आप डेली जा मिलते ही नहीं। डेली और मिलते भी हो तो उससे बात। एक व्यक्ति ने कहा था कि कौन कहता है मुलाकात नहीं होती, मिलते हैं रोज मगर बात नहीं होती। परमेश्वर से मुलाकात हो रही लेकिन परमेश्वर से मिलते हैं रोज मगर। पर मैं कहना चाहता हूं, जब भी आप परमेश्वर से मिले, बात करें। हालेलुया। डू नॉट बी मिसलेड। बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर। आपका जो बुरानी और जो बुरी संगति है ना, वो आपके अच्छे चरित्र को खराब कर देगी। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी बुरी संगति को डिस्कनेक्ट करना है। निकलना चाहते हो तो सबसे पहले उसको बंद करना पड़ेगा आपको, तभी आप बच सकते हो। बुरी संगति आपके अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी। मैं प्रभु भोज के उदाहरण को लेकर आपसे बात करना चाह रहा हूं, पर उसके पहले यीशु मसीह चेलों को खींचकर लाया बुरी संगति से। कहां से? हाँ, चेलों में आपस में झगड़े होते थे। एक टैक्स कलेक्टर था मत्ती, चेलों के झगड़े, गालियां और संसार की बातें, यीशु उनको निकालकर अपनी संगति में ले आया। फिर लोगों ने बाद में ऐसा नहीं कहा, लोग कहते थे, लेकिन आज उन्हें अच्छी संगति के नाम से जाना जाता है।
पर यदि चेले वहीं रहते और यीशु की संगति में नहीं होते तो आज वो चेले नहीं होते। इसका मतलब चेलों को अपनी बुरी संगति को छोड़ना पड़ा। जब आप प्रभु के पास आते हैं तो आपको भी कुछ छोड़ना होता है। क्या छोड़ना होता है? हाँ, लोगों के अंदर एक नया ख्याल है, तुमको तुम्हारा धर्म छोड़ना पड़ेगा, तुमको तुम्हारा ये छोड़ना पड़ेगा, तुमको तुम्हारा वो छोड़ना पड़ेगा। मैं कहना चाहता जो आपके जीवन में बुरा है ना, उसको छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। बुराई नहीं छूट रही है, पाप नहीं छूट रहा, बाकी सब चीज छूट रही है। चिकन छूट गया, मटन छूट गया, चिकन नहीं खाते हम, मटन नहीं खाते हम, दारू नहीं पीते हम, ये नहीं करते। हाँ, बुराई रोज करते हैं, गाली रोज देते हैं, लूटते सबको हैं बराबर, झूठ भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और चिकन नहीं खाते, मटन, हाँ हम चिकन भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं, पर ये काम नहीं करते। कम ऑन चर्च, हालेलुया। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर ने आपको बुरी संगति और बुरे कामों से अलग होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और मैं उसमें अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि बाइबल कहती है आप और मैं ज्योति की संतान है और अंधकार और ज्योति का कोई मिलन नहीं है। यदि आप कहते हैं कि मैं वहां पर रहने से करप्ट नहीं होऊंगा, बट द मीनिंग करप्ट, दूषित नहीं होऊंगा, क्या ऐसा हो सकता है भैया आप कीचड़ में कूदे और न लगे? हो सकता है क्या? आप अपनी छाती पे अंगारे रख लें और बोले मैं जलू नहीं, हो सकता है क्या? क्या यह संभव है? इसका मतलब यदि आपकी संगति बुरी है, थोड़े समय लगेगा आपको वो अंधकार की ओर लेकर चले जाएंगे। एक छोटा सा दरवाजा, कई बार मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ छोड़ता है, पर एक छोटी सी चीज के कारण में वो वापस चला जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण है मेरे मित्रों के, जिन्होंने मेरे बाद में और मेरे साथ में अपना जीवन यीशु मसीह को दिया था। वो सब कुछ छोड़ दिया था, पर कुछ कुछ चीजें छूट रही थी। एक से गुटखा नहीं छूट रहा था, एक से सिगरेट नहीं छूट रही थी, एक से कुछ काम नहीं छूट रहे थे, बाकी सब कुछ छोड़ दिया था। वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, सब सारा जीवन दे दिया था। बस एक छोटा सा छेद, एक छोटा सा दरवाजा जो है वो अभी भी शैतान के लिए खुला था। मैंने उनको कहा देखो ये एक छोटा सा दरवाजा है, पर आपको पता है यदि आप अपने घर में शैतान को एक कील लगाने के लिए देंगे, क्या लगाने के देंगे? कील समझते ना, दीवार ठोकते इसको, आवाज आ रही है क्या? बोलो वो क्या करेगा? कपड़ा टांगेगा उस पर आके। पहले शैतान क्या कर देगा? फिर कपड़े के बाद जैसे अलमारी ले आएगा, मेरा कपड़ा है तो अलमारी भी रख लेता हूं मैं, थोड़े समय बाद पूरा सामान घर में शिफ्ट कर लेगा और आप बाहर हो जाओगे। शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत बहुत छोटी होती है शत्रु के आपके जीवन में कार्य करने के लिए, लेकिन यदि वो शुरुआत में ही बंद ना की जाए तो शत्रु आपके जीवन पर पूरा नहीं कर सकता है, कब्जा कर सकता है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? तो उस मित्र के साथ समस्या क्या थी कि एक मित्र से मेरे क्या है, अपना सिगरेट नहीं छूट रही थी, एक से गुटखा नहीं छूट रहा था। वो धीरे से वहीं आ गए जहां से निकले थे। शैतान धीरे से उनको, एक जाती है तो सात को, एक दरवाजा खुला था तो सात और वापिस। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं ना, तो पूरा 100% चाहिए, नॉट ए सिंगल डोर। छोटा भी दरवाजा मत खुला रखिए। मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं पता है? इसलिए सिखा रहा हूं कि मुझे पता है शायद हमारी नजर में वो दरवाजा छोटा है, पर सांप को घुसने के लिए काफी है। किसके लिए? और वो आप बोलो ना मैंने दरवाजा वाला कुछ नहीं खोला, पर एक छोटा सा छेद है पोस्टल जी, वहां पर सांप आएगा अंदर? बोलो आएगा। और अंदर आके क्या करेगा? तबाही। काटने वाला सांप है वो। कौन सा वाला है? तो आपके अंदर आया तो चैन से। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब चेलों को खींच कर लेकर आए ना, तो चेले अपनी नाव भी, जाले भी, अपने काम सब कुछ छोड़कर प्रभु के पास में आए। ये एक उदाहरण है।
वो पूरी संसारिकता को, मैं काम छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, पता चले जाके नौकरी छोड़ दो, काम करो, खूब करो, प्रभु ने काम दिया है। मैं आपको उसका एग्जाम्पल, उसका एक वो उदाहरण बताना चाहता हूं कि वो सब कुछ छोड़ने का मतलब ये है, संसार को छोड़कर वो आत्मिक संगति में आ गए। आपको संसारिक संगति को छोड़कर आत्मिक संगति में आना है। ये प्रभु भोज की मेज ये तो दिखाती है, प्रभु यीशु ने संसार के किसी व्यक्ति के साथ में प्रभु भोज नहीं किया, केवल अपने दोस्त के साथ। यीशु और उसके 12 दोस्त, यीशु और उसके, क्यों नहीं लिया किसी को? वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहता था, या आखिरी भोज अपने दोस्तों के साथ करना चाहता था। दोस्त क्यों? क्योंकि वो अपने हृदय की बात कर सकता था उनसे, और वो दोस्त भी नॉर्मल नहीं थे, वो अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पास आए थे। आपको होता है दोस्त पार्टी दे, आपने 100 मिला है तो कम से कम 10 उसने देना है। ये समझ में आ रहा है क्या? इनको नहीं समझ में आएगा भाई लोग, आप लोग समझ में आ रहा है क्या? आपने 100 मिला है तो उसको 10 दो, पर ऐसा नहीं कि वो कुछ भी ना मिलाए और पार्टी में शामिल हो जाए। भाई नहीं है, कोई बात नहीं, 10 तो दे, क्योंकि दोस्त है तू मेरा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? प्रभु ने कुछ नहीं, पर तुम सम्मिलित तो हो जाओ प्रभु के साथ में। प्रभु आज की इस दोपहर में अपने भोज के माध्यम से आपको ये सिखाना चाहता है। प्रभु किसके साथ ये भोज करना चाहता है? जिसने बुरी संगति को छोड़ दिया हो, क्योंकि पता है बुरी संगति क्या करेगी। आप बहुत अच्छे हैं, पर यदि आप 1 महीने भी बुरी संगति में चले गए ना, आप करप्ट हो जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, 4 दिन में हो, 8 दिन में। आपका, आपको पता है अभी एक महामारी आई थी, कोरोना, नाम सुना है ना? बहुत सारे लोग बिना मास्क के घूमे, 1 दिन इन्फेक्शन हुआ, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन लगातार बिना मास्क के घूमते रहे तो कुछ समय के बाद वो इन्फेक्टेड। पर 1 दिन में कुछ लोग 1 ही दिन में इन्फेक्टेड हो गए, कुछ लोगों को 1 ही दिन में वायरस पकड़ लिया, कुछ लोगों को 10 दिन, कुछ लोगों को महीने भर में। पर किसी न किसी रीति से वायरस उनके जीवन में, क्यों? प्रोटेक्शन नहीं थी, सुरक्षा नहीं थी। आप ये मत बोलो अरे मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो घूम रहा हूं, फिर रहा हूं, उनके साथ सब रह रहा हूं। आज नहीं तो कल वे दुष्ट आत्माएं आप पर भी नियंत्रण ले लेगी। आप लोग यही हैं, ये शक्ति आप पर भी नियंत्रण ले लेगी और आपको भी करप्ट कर देगी, क्योंकि ये वचन झूठ नहीं हो सकता। हो सकता है कि मैं झूठ हो सकता हूं, मैं गलत बोल सकता हूं, पर ये गलत लिखा है क्या? क्या लिखा है? पढ़ के सुनाओ थोड़ा सा। आम खाओ, केले खाओ, गुलाब जामुन खाओ, रसगुल्ला खाओ, मिठाई खाओ, लस्सी खाओ, दही खाओ, चावल खाओ, जो दिल करे, पर ये मत खाओ। आपको पता है बहुत प्रकार का खाना है, जिसको खाने से आपको ताकत मिलती है, पर दुनिया में एक ही खाना ऐसा बना है इसको खाने से अकल आती है। कौन सा खाना है? इसको खाने से क्या आती है? आती ही नहीं आती। अरे आप लोग समझ में आ रहा है क्या? आप जाके पूछना बाजार में, ऐसा कौन सा खाना है इसको खाने से अकल आती है? वो नहीं बता पाएगा, बोले मैं बताता हूं। इसको खाने से क्या आती है? भाई अकल आएगी मत तो यार। इसको खाने से पहले अकल नहीं आती, इसको खाते ही। क्या सही बोल रहा हूं मैं? तो मैं कहना चाहता हूं इसको खा के अकल मत लाओ, मैं अभी से अकल रेडीमेड दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? इसको खाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, मैं आपको रेडीमेड ये बात बताना चाहता हूं कि सावधान रहिए, अपनी संगति बदलिए, चेंज योर कंपनी। आपको पता है, आपको मैंने लास्ट संडे भी ये बात को बताई थी कि व्यक्ति अपनी कंपनी के लोगों को ढूंढ लेता है, अपनी संगति के लोगों को। ये जो वर्शिपर्स लोग हैं ना, इनको वर्शिपर्स लोग पसंद आएंगे। हम प्रचारक लोगों को कौन प्रचार पसंद आएगा? मेरी फ्रेंड लिस्ट, मेरे जिनसे मैं बात करना चाहूँ, वो कौन लोग होंगे? चोर को, चोर को कौन लोग पसंद आएंगे? और खाने पीने वालों को? उनकी एक अलग ही शादी ब्याह पार्टी, उनकी एक अलग ही टोली आपको अलग ही मिल जाएगी।
भले कभी नहीं आप उनसे मुलाकात हुई, लेकिन वो अपनी संगति, आपको होता है संगति के हिसाब से काम चलता है। किसके हिसाब से? हाँ, आपकी संगति अलग होना चाहिए। आपको पता है चेलों ने अपनी संगति बदली थी, वो किसके साथ थे? यीशु। जब आप अपनी संगति बदलते आप किसके साथ होते हैं? दोस्त है तू मेरा। कम ऑन चर्च, हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको थोड़ा सा अलग करना चाहता हूं, ले जाना चाहता हूं। आपको संसार से अलग नहीं होना है। याद रखो, मछली पानी में रहती कभी डूबती नहीं है। आपने कभी सुना मछली डूब के मर गई? हाँ? क्यों पता है? वो पानी में रहती होती, लेकिन पानी को अपना जीवन नहीं देती कभी। वो पानी के विरोध में तैरती है। आप संसार में हो तो, लेकिन संसार में डूबो मत, उसके विरोध में तैरो। कम ऑन चर्च, कम ऑन। हाँ, कौन सी मछली है जो पानी के साथ बह जाती है? जो आप कब बह जाते हो पानी के साथ पता है? अरे मैं तो उसके किनारे में आ गया, अरे मैं तो फिसल गया, अरे। ये कब होता है पता है? कोई बताएगा कब होता है ये? जब स्पिरिचुअली डेड हो गए हैं, आत्मिक रीति से मृत व्यक्ति भेजा जाएगा, क्या हो जाएगा? पर आत्मिक आपको पता है जहाज कैसे चलते हैं? पीछे इंजन लगा होता है और वो पानी को काटता है, क्या करता है? पानी के विरोध में आगे बढ़ता है। ये पवित्र आत्मा का इंजन आपके अंदर लगा है ना, ये प्रेशर, ये आपको धारा के विरोध में तैरने में मदद करेगा। कम ऑन। मछली को तैरते देखा किसी ने? आवाज नहीं आ रही। कैसे तैरती है? आगे कैसे बढ़ती है वो? पूंछ से। किससे? ऐसी पूंछ हिलाती ना वो आगे बढ़ने में मदद करती है। जो आगे के पंख है वो पानी को खसकाते हैं, पीछे से प्रेशर आता है। तैरना जानते हैं आप लोग? कैसे होता है? पांव चलते हैं और ऐसे, ऐसे, और पीछे से। इससे क्या होता है? और केवल हाथी चले तो आप तैर, हाँ, नहीं तैर सकते। क्या नहीं कर सकते? इसलिए आपको पता है, आप देखो चिड़िया जो होती है ना, वो पूंछ क्या करती है उसकी, उसको ऊपर उठने में मदद करती है। आप बोलो चिड़िया को पूंछ लगाने की क्या जरूरत थी? हमारा परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है। हालेलुया। आप धारा के विरोध में तैरने के लिए बुलाया गए। आप संसार में डूबने के लिए नहीं। मछली पानी में तो होती, लेकिन पानी को कभी अपना जीवन नहीं देती वो। आप संसार में रहते हैं, आप संसार से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि संसार में ही आपको जीने के लिए बुलाया गया है। इस पृथ्वी को छोड़कर आप चांद पर जीवन ढूंढने नहीं जा सकते। विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, क्योंकि बाइबल कहती है जीवन केवल पृथ्वी पर ही है। कम ऑन। जीवन कहां है? जीवन पृथ्वी पर ही है। इसलिए यहां से आप अलग जाकर जीवन नहीं ढूंढ सकते, पर यहां पर रहकर आप अनंत जीवन ढूंढ सकते हैं। हालेलुया। वही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। ये पवित्र संगति है। प्रभु भोज किसे दिखाता है? बोलो, संगति को दिखाता है। एक बार और बोलो, प्रभु भोज किसे दिखाता है? तो प्रभु किसके साथ संगति करेगा? है? दोस्तों के साथ। कैसे दोस्त? दोस्त कौन कौन है तुम्हारा? दोस्त कौन कौन है तुम्हारा? गिनो। भाई है मेरे भाई, वो दादा से भी दोस्ती है, उससे भी दोस्ती है। दोस्त कौन है तुम्हारा? लगाऊं क्या फोन, लगाऊं? दोस्त कौन है? भजन संहिता पहला अध्याय है। बोलो क्या लिखा है? अरे निकालो मत, पढ़ो, मुंह से बोलो क्या लिखा है। देख के नहीं पढ़ना, हाँ बोलो, मुंह से बोलो। आप लोग मुंह हिलाओ, कम से कम पता चलेगा बोल रहे हो कुछ कुछ। हाँ, जिनको नहीं आता उन्होंने क्या करना है? बोलो, मुंह हिलाना है। ठीक है? उससे क्या, इतनी दूर से मेरे को पता तो चलेगा नहीं, पर ये तो लगेगा कि आपको पता है। ठीक है? एक बोले और बाकी लोग क्या करना है?
हाँ, आपको पता है जो पिक्चरें होती है उसमें जो आवाज जो आप सुनते हो ना, वो आवाज उस समय बोली भी नहीं होती है, वो तो बाद में डाली जाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो केवल क्या करते हैं, मुंह हिलाते हैं। क्या करते हैं? तो आपको भी यही कर देना, आवाज पीछे से आ रही है, आप लोगों को क्या करना है? चलो पढ़ो, कोई बात नहीं। हाँ, बोलो, 3 काम नहीं करने। क्या नहीं करना? हाँ, दूसरी बात, नहीं मैं तो वही, जैसे हम तो क्या, हम तो नहीं ले रहे थे वहां, हम तो वो खड़े थे बस वहां, हम तो बस नहीं होना। आज खड़े हो, कल उसके साथ बैठोगे। सही बोल रहा हूँ क्या? मैं आपको बचने के उपाय बता रहा हूँ। हम तो नहीं करे, हम तो बस देख रहे थे वहां। क्यों देख रहे थे भाई? क्यों देख रहे थे? क्यों देखना है आपको? हाँ, न ठट्टा करने वालों की मंडली में। बी केयरफुल, बहुत सावधान, खासकर यंगस्टर्स, हमारे जवान जो हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि वो किस संगति में है, आपके दोस्त कौन है। समझ में आ रहा है? और खासकर माता पिता का भी ये कर्तव्य है कि वो उनके बच्चों के दोस्तों के बारे में जरूर पता करें कि दोस्त कौन है। क्योंकि आपके बच्चे ने, आपके बेटे या बेटी ने जिस प्रकार की सहेली या दोस्त बनाया होगा ना, वो उसी मानसिकता का होगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? क्या आप समझ रहे हैं? मैं बहुत गहराई की और साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, मैं आपको प्रूव कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? हाँ, क्योंकि ज्यादा तो पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, मेरे पास समय कम था। केवल 22 साल पढ़ाई किया है बस। कितने साल? कितने साल स्टडी किया मैंने? हाँ, बस ज्यादा समय नहीं मिल पाया। मैं पढ़ता, पर परिवार के हालात ऐसे नहीं थे। बस परिवार वालों ने मुझे 22 साल ही पढ़ने की अनुमति दी। कितने साल? कुछ लोगों की उम्र भी नहीं होगी इतनी, जितने साल मैंने स्टडी किया है। साइकोलॉजी बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को। इसके अंतर्गत उसने जिस प्रकार के मित्र का चयन किया होगा, वो उसी प्रकार का व्यक्ति होगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? मैं आपको शुरुआती दौर की बात बताना चाहता हूं। जब हम क्लास में होते हैं ना, तो वहां 3 प्रकार के ग्रुप होते हैं। एक जो बिल्कुल पढ़ता नहीं और मस्ती करने वाला होता है, एक बिल्कुल पढ़ता है, और दूसरा मीडियम होता है। वो अच्छा भी बन जाता है और पीछे आकर मस्ती भी करता है। समझ में आ रहा है? तो 3 ग्रुप क्यों बने हैं? जो बहुत पढ़ने वाला पीछे आकर उनके साथ नहीं बैठेगा, उनको पता है वो भी ऐसे ही हो जाएगा। और मस्ती करने वालों को आगे इसलिए नहीं बैठना है कि आगे पूछेंगे, आगे ध्यान लगाना पड़ेगा। पीछे बैठ के मस्ती करते रहो, और मास्टर को भी ये बात पता है कि पीछे वाला मस्ती कर रहा है। क्योंकि पीछे वाला, मस्ती करने वाला पीछे बैठेगा, और पढ़ने वाला पीछे नहीं बैठेगा, पढ़ने वाला आगे। तो खास करके जो माता पिता है जिनके बच्चे अब उम्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको इस बात की जरूर, मत उनको रोको टोको मत, पर यह बात की खोजबीन जरूर करें कि इसके दोस्त कौन है। उसके दोस्त ही बताएंगे कि आपका बेटा किस ओर जाएगा। यदि उसके दोस्त पढ़ने वाले हैं, तो याद रखो, बच्चा भी आपका पढ़ने वाला है। कम ऑन चर्च। नीति वचन, पड़ोसी को बोलो प्रूव करो। नीति वचन 13 अध्याय 20 पद प्रूव कर दिया, चलो आपके लिए जल्दी से। मैं ऐसा क्यों कह सकता हूं पता है? चेले यीशु की संगति कर रहे थे। किसकी? आवाज उठाओ ना। बाद में पता है, वो यीशु की तरह ही इस्तेमाल हुए हैं। कोई कह सकता है कम ऑन चर्च, कम ऑन। पेतों के काम 4 का 13 पढ़ाकर आपको सिद्ध कराऊंगा मैं ये वचन को। याद रखना भैया, तुम लोग लगाने वालों, याद रखना। इसके बाद प्रेरितों का काम 4:13 लगाना है। ठीक है, अब इसको पढ़ो, जोर से पढ़ो।
इसको हमारे हिंदी में एक अलग बात बोली गई है। हम तो डूबेंगे, हम तो डूबेंगे, आवाज नहीं आ रही। हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। पर ये क्या बोल रहा है? हम तो बुद्धिमान है और दूसरे को भी बुद्धिमान। आपको पता है लोहे की धार लगाने के लिए क्या, किस चाकू की धार लगाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? लोहा लोहे को चमका देता है, पता है आप लोगों को? आप बुद्धिमानों की संगति में रहोगे तो बुद्धिमान भी आपको चमका देगा। कम ऑन, पढ़ो पढ़ो, जोर से पढ़ो, हाँ, सब लोग पढ़ो। एक बार और। डियर माता पिता, आपके बच्चों की संगति आपको यह देखना है कि वो बुद्धिमान के साथ संगति कर रहा है या मूर्खों के साथ में। यदि आपका बच्चा बुद्धिमानों के साथ संगति कर रहा है तो घर जाके बल्ले बल्ले करने का समय, आपका डांस करने का समय है। क्यों? क्योंकि आपका बेटा एवरेज भी होगा ना, उनके साथ बुद्धिमान हो जाएगा। पर यदि वो मूर्खों की संगति कर रहा है तो बुद्धिमान भी होगा, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक कहानी के माध्यम से सिखाना चाहता हूं, कहानी सुनाऊं? सुना है या नहीं सुनना? चार लोग बोलेंगे तो सुनाऊंगा, जल्दी बोलो। ठीक। एक बार एक व्यक्ति शहर गया और शहर पे एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर बना था। ब्रिज देखते हैं ना, जैसे अपने रीगल के ऊपर बना हुआ है। इधर से आए थे आप, है ना? सरवटे के पास बड़े बड़े ब्रिज बने हैं ना, ऊपर से गाड़ियां निकलती है। आवाज आ रही है बराबर? जल्दी सुनना। तो उस फ्लाईओवर के पास आपने देखा अधिकतर लोग सामान बेचने वाले होते हैं। तो वहां पर देखा था कि तोते बेचने वाला आया था। और जब उस व्यक्ति ने देखा तो बहुत भीड़ लगी हुई थी, और वो व्यक्ति भी एक्साइटमेंट के कारण देखने गया तो उन्हें देखा तोते बिक रहे हैं। तो उसने सोचा कि इतनी भीड़ लगी, पर पूछो तो सही, तोते की कीमत क्या है? तो उसने पहले तोते से बोले, भैया कितने का होगा? होगा 10-50 रुपए का। बोले हाथ दूर रखो। बोले क्या हुआ? ये तोते की कीमत 25,000 रुपया है। वो उसका दिमाग खराब है, क्योंकि गांव में तो तोते फ्री में देखे थे उसने, जंगल से पकड़ के ले आते थे। ये तोते किसी खास क्या बात है? मैंने सोचा क्या शहर में हो तो तोते की कीमत बढ़ गई हो। तो उसने बोला, भैया मेरे से रहा नहीं जाता, मैं गाँव से आया और मैंने जीवन भर कभी ऐसा रेट नहीं देखा तोते का। 25,000? 25,000 में तो हमारे यहाँ गाय भेड़ बकरी सब आ जाते हैं, फिर तोते का रेट इतना क्यों? बोले भैया ये तोता साधारण तोता नहीं है। बोले क्या बात है? बोले तोता भारत की सभी भाषाएं जानता है। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, भारत की किसी भी भाषा में बात करोगे तोता बात करेगा। बोले इसकी कीमत? बोले इसके लिए 25,000 है। उसका दिल खुश हो गया। वाह यार, होना भी चाहिए। फिर बोले बगल वाला तोता? बोले 50,000 का है। और सी चकरा गया उसका। बोले क्या? अरे बोले भारत की तो सारी भाषा जानता है भैया ये, लेकिन देश विदेश की भी कुछ भाषाएं जानता है। कम ऑन। अब उसका एक्साइटमेंट बढ़ गया। बोले भैया ये आखिरी वाले तोते की भी बता ही दो आप। पड़ोसी को आखिरी वाले तोते की कीमत भी बता दो। आवाज नहीं आ रही है। आखिरी वाले तोते की कीमत 1 लाख रुपया है। कितनी? अब आप बताओ कि क्यों हो गए 1 लाख रुपया? बताओ, जल्दी से बताओ। तब तक आप चार कतरा निकालो। अरे बोलो ना जल्दी से। इतना लेट आंसर? आपको पता है आपको एग्जाम में इतना समय नहीं दिया जाएगा। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे ना, इतनी देर सोचोगे ना, आपका अगला प्रश्न निकल जाएगा। इतना समय नहीं होता आपको एग्जाम में आंसर देने के लिए। यस, लगा दिया क्या? हम्म। इसमें नहीं आंसर, उसमें मत ढूंढो। अनसीन पैसेज कर रहे हो तुम लोग कि जो नहीं है उसमें ढूंढ के आंसर दे दो। ये तो मैंने लगवाया आपको समझाने के लिए। आप जल्दी बताओ 1 लाख रुपए क्यों है? तो कुछ तो आंसर दे दो। हाँ, दुनिया की सारी, हाँ। अरे बोलो कुछ तो, कुछ भी बोल दो, क्या दिक्कत है? मैंने अभी आपको बताया ना, अभी तो बताया दो तोतों के बारे में। अब तीसरे के 1 लाख रुपए क्यों होना चाहिए? हाँ, सारी भाषाएं जानता होगा। अरे बोलो कुछ तो बोलो। हाँ, उनके साथ रहता है इसलिए 1 लाख रुपए। और कोई बोलेगा? दोनों क्या बुद्धिमान? और कोई बोलेगा?
कुछ तो बोलो। शम्मेल बोल रहा है पीछे से। तुम लोग थोड़ा सा शम्मेल जैसी हालत तो मत रखो। वो कुछ कुछ बोल रहा है, मैं समझ पा रहा हूं बोल रहा है कुछ। आप लोग उससे बढ़कर तो हो, वो इसकी अभी उम्र 8 महीने की है। तुम लोग अंतर बता, जल्दी बता। और एक और आंसर चाहिए मेरे को, अच्छा वाला, जल्दी से। क्या सच में मैंने कोई कठिन बात पूछ ली क्या? देखो जोर से बोल रहा है वो। आप लोग नहीं बोलोगे तो वही वो आंसर देगा। जल्दी बोलो। स्वर की भाषा भी जानता। और कोई बोलेगा? अब मैं आपको बताता हूं। पहला वाला तोता जिसकी 25,000 कीमत है, वो क्या करता था? भारत की। दूसरा वाला तोता जिसकी कीमत 50,000 रुपया थी, वो क्या करता था? भारत के साथ विदेश की भी कुछ भाषाएं था। और तीसरा वाला तोता जिसकी 1 लाख रुपए कीमत थी, वो, उसको कुछ नहीं आता था। क्या नहीं था? तो उसका दिमाग खराब। बोले ऐसा क्यों? बोलो बोलो ऐसा क्यों? बोले ये दोनों तोते उसको सर बोलते हैं। क्या करते हैं? ये दोनों तोते उसको क्या बोलते थे? तो सर की, सर जी की कीमत तो ज्यादा होना चाहिए ना। समझ में आया क्या? समझ में आया? काश ये बात आपको समझ में आ जाए। इसको बोले भैया इसको आता आता कुछ नहीं है, पर ये दोनों जो तोते हैं ना इसको सर बोलते हैं, इसलिए इसकी कीमत 1 लाख रुपए रखना पड़ी मेरे को। समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, आप देखो, पढ़ो क्या लिखा है। हाँ। हाँ। तो आश्चर्य क्या? दे आर द फ्रेंड ऑफ जीसस। दे आर द फ्रेंड ऑफ जीसस। ये यीशु के मित्र हैं। दे आर नॉट ऑर्डिनरी मैन। ये साधारण व्यक्ति नहीं है। आप लोग समझ पा रहे हैं? लोगों ने क्यों पहचाना पता है? क्योंकि थोड़ी देर पहले ही पतरस और यूहन्ना ने एक जन्म के लंगड़े को चला दिया। आप यदि मिरेकल वाले लोगों के साथ रहेंगे, आपके साथ भी मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे। कम ऑन! आप अलौकिक व्यक्ति के साथ रहेंगे, आप अलौकिक हो जाएंगे। आप अलौकिक परमेश्वर के साथ रहेंगे, आप अलौकिक हो जाएंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आप बुद्धिमानों के साथ रहेंगे और आप बुद्धिमान हो जाएंगे। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आप अभिषेक से भरे हुए लोगों के साथ रहेंगे, आप अभिषेक से भर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक परफ्यूम की कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति जब शाम को अपने घर आता है, उसने परफ्यूम नहीं लगाया होता है, फिर भी उसके शरीर से खुशबू आती है। कम ऑन चर्च। आप बुद्धिमान की संगति करेंगे, आपके जीवन से भी सुगंध आने लगेगी। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? लोगों ने कैसे पहचाना? बोलो, लोगों ने चेहरा नहीं देखा, बात नहीं सुनी, लोगों ने देखा, इन्होंने जन्म के लंगड़े को चलाया है। दे आर द फ्रेंड ऑफ जीसस। जब आपके जीवन से काम प्रकट होगा, आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं, लोग कहेंगे ये यीशु के मित्र है। कम ऑन चर्च, ये यीशु वाले हैं। अरे ये यीशु वाले हैं। कम ऑन। हालेलुया, हालेलुया। जब हमें हालेलुया बोलता है, लोग हमको क्या बोलते हैं? ये हालेलुया वाले हैं। कौन से वाले हैं? मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, उन्होंने यीशु की संगति की, वो यीशु जैसे हो गए। आपको पता है, यीशु जहां, तो यीशु के पास में जो मेंटेलिटी थी वो मिरेकल मेंटेलिटी थी। बोलो, चमत्कारिक मानसिकता थी। एक भी जगह बता दो जहां यीशु बिना चमत्कार के गया हो, चमत्कार नहीं भी हुआ हो, लेकिन उसकी मेंटेलिटी हमेशा चमत्कार की रही है। हम जो यीशु वाले हैं ना, हम जहां भी जाए, हमारे अंदर चमत्कार की सोच होना चाहिए। कौन सी? बोलो, जब पानी को देखो, वो पानी नहीं है, वो दाखरस है। कम ऑन। लोग कहेंगे पानी है,
बोलो कैसे? माता मरियम ने कहा पानी है। बोलो बोलो। चेलों ने कहा पानी है। सेवकों ने भरा तो उन्होंने कहा पानी भरा। बोलो पानी है। बोलो सारे लोग कह रहे थे पानी है, पानी है। बोलो बोलो, पानी है। यीशु ने कहा नहीं, फिर जाकर चेक करो दाकर से। बोलो जब सारी दुनिया कहे पानी है, तब चमत्कार की मानसिकता रखने वाला कहेगा ये दाखरस है भैया, दाखरस है। यही तो मानसिकता, यही तो सिखाना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को, ये संगति से होगा। बोलो यीशु के साथ क्या हुआ था? यीशु पिता की संगति में था। किसकी? यीशु जब पिता की संगति में था, उसके अंदर पिता के गुण आ गए थे। पिता की मानसिकता क्या है? पिता जब लाल समुद्र को देखा ना, उसने कहा रास्ता दिख रहा? बोला नहीं दिख रहा। बोले अब देखो, दिख रहा? नहीं दिख रहा। पिता जानता था कि लाल समुद्र के बीच में रास्ता। कम ऑन, रास्ता दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा ना? जब आप पिता की मानसिकता में आएंगे तो आपको रास्ता दिखेगा। हाँ, मूसा नहीं जानता था, वरन फिरौन भी नहीं जानता था कि लाल समुद्र के बीच में एक रास्ता है। आपका और मेरा पिता जानता है हमारी परिस्थिति के बीच में एक रास्ता है, बीमारी के बीच में एक रास्ता है। ओ इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो जहां रास्ता नहीं है, पिता ने वहां रास्ता रखा है। हाँ, क्या आप समझ पा रहे हैं? पिता आज कैसे लोगों के साथ संगति करना चाहता है? दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। हालेलुया। कितनी खुशी की बात है। चेलों ने कभी नहीं कहा कि यीशु मेरा दोस्त है, पर यीशु ने कहा तुम मेरे। यदि इस देश का प्रधानमंत्री आपसे आकर कहे कि तू मेरा दोस्त है, क्या बात होगी? सोच रहे हैं आप लोग? अमेरिका का राष्ट्रपति आकर कहे आपके कंधे पे हाथ रखे तू मेरा, मैं कहना चाहता हूं पूरी दुनिया का कोई व्यक्ति आपको हाथ नहीं लगा सकता। कम ऑन चर्च, किसकी मौत आई है? उसको पीढ़ियों तक हिसाब चुकाना पड़ेगा, पता है आप लोगों को? दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति आपके कंधे पे हाथ रखकर कहता है मेरा दोस्त है, तो कोई आपको हाथ लगा के चला जाएगा? कोई आपको हाथ लगा के चला जाएगा? यीशु ने कहा तुम मेरे दोस्त हो, कोई जादू टोना आपको छू नहीं सकता, कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती, कोई दुष्टात्मा आपको छू नहीं सकता। इन द नेम ऑफ जीसस, कम ऑन चर्च। नरक आपसे डरता है क्योंकि आप यीशु के दोस्त हैं। हालेलुया। नरक आपसे इसलिए तो डरता है क्योंकि आप यीशु के दोस्त हैं। हमने नहीं कहा उसे कि तू मेरा दोस्त है, उसने कहा दोस्त है तू मेरा। वो कहता है, चेलों की कभी हिम्मत नहीं हुई, उसने तो हमेशा गुरु कहा और रब्बी कहा, पर यीशु ने खुद कहा तुम मेरे दोस्त हो। एक सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए प्राण देता है, और मैं तेरे लिए मरा हूं। वो आपके लिए और मेरे लिए मरा है, और उसने दाखरस अपनी देह, रोटी, अपना लहू ये दाखरस संभालने दिया है। सच्चा मित्र अपने आप को अपने मित्र के लिए दे देता है। हमारा सच्चा मित्र यीशु, जिसने अपने आप को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया। कम ऑन, हालेलुया। बी केयरफुल अबाउट द बैड कंपनीज। सावधान रहने की आवश्यकता है हमें बुरी संगति से, खास करके इन समयों में। हमारी संगति, हमारा उठना बैठना, ये सब चीजें मायने रखती है।
ये सब चीजें आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, यदि आप गलत संगति में रहेंगे तो आप बहुत जल्द करप्ट हो सकते हैं। नीति वचन पहले अध्याय में एक उदाहरण लिखा हुआ है। वो उदाहरण ये है कि हे मेरे पुत्र, यदि तेरे मित्र तुझे बहलाएं कि आ हम किसी की हत्या करें, तो उनके साथ मत चले जाना। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? ये अभी मोर कॉमन थिंग्स है आज के समय में। जिस प्रकार से हम न्यूज़ेस देख रहे हैं, तो आप इन चीजों को समझें कि जो कंपनियां हैं जो गलत संगति में लेकर जा रही, आओ हम डाका डालें, आओ हम चोरी करें, आओ हत्या करें, तो आप देखो वरन रेपिस्ट लोगों को बलात्कार करने वालों की संख्या सिंगल बहुत कम है, ग्रुप में ज्यादा बलात्कार हो रहा है अभी। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? तो अब संगति कैसे हुई, कैसे बढ़ी, कैसे हुआ? ये नीति वचन में कई समय पहले सुलेमान ने लिख दिया था। कितने समय पहले? हाँ, नीति वचन पहला अध्याय, हाँ पढ़ी, क्या लिखा है? जोर से पढ़ो, सब लोग पढ़ो। एक बार और। बोलो, गलत राय नहीं माननी है। समझ में आ गया? मुझे ताजुब लगता है उसके कहने पे, उसने बोला था। नो, हर संडे प्रचार हो रहा है ना, बुद्धि चिक चिक के चौराहे पर चिल्ला चिल्ला कर कह रही ना। हाँ, पता है आपको, नीति वचन पढ़ा करो आप लोग। सब बोलो, नीति वचन पढ़ना है। उसमें लिखा है, बुद्धि सड़क पर पुकार पुकार कर कहती है। बोलो कैसे? सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है, सिगरेट पीना दूसरों के लिए, पीने वाले के लिए नहीं। शराब पीना, जहर की बोतल पे क्या लिखा रहता है? ये पीने योग्य नहीं है, ये जहर है। क्या, किसके लिए नहीं है? डू नॉट ड्रिंक। सुनना ध्यान से, ये पहाड़ों के पास में बड़े बड़े बोर्ड पे क्या लिखा रहता है? सावधान रहो, इधर नहीं जागने का, पर वहीं रील बनाने का। कहां बनाने का? पानी के पास। मना है भैया तैर, मतलब पानी में जाना वहां, पर वहीं डूबेंगे। बुद्धि क्या कर रही, बोल रही ना वहां। सरकार ने बड़े बड़े बोर्ड, स्प्रीट के लिए भी बड़े बड़े बोर्ड रोडों पे लगे ना, लगे ना। हर एक मोड़ पे सरकार ने बोर्ड लगा रखे हैं, आगे अंधा मोड़ है, पर मोड़ सबको दिख रहा है, पर वो अंधे को नहीं दिख रहा है कि आगे अंधा। समझ में आ रहा है क्या? गति पे ब्रेक, नहीं तो हड्डी, सब दिख रहा है वहां सामने, फिर भी। मैंने अपने ड्राइविंग के अनुभव में एक बात देखी, जो कम अनुभव है मुझे ड्राइविंग का, पर अक्सर मैं ड्राइविंग के अनुभव में एक बात मैंने देखी, दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं। क्यों तेज लाके वो जहां रोकनी उनके मुंह पे ही ब्रेक मारते हैं। भाई दिख रहा है ना सामने से कि जानवर है, तो धीरे धीरे, पहले धीरे कर लेना गाड़ी। नहीं, पूरी स्पीड में आएंगे वो, जब ब्रेक करोगे ना वहां ब्रेक मारेंगे। मैं कहता भाई इतनी इतनी तेज उसके पास, पहले आपने देख लेना कि सामने ब्रेकर है, सामने मोड़ है, सामने जानवर आ रहे हैं, तो हम पहले ही गति को नियंत्रित करें? नहीं करेंगे। ब्रेक का मारना है बिल्कुल उसके मुंह पे। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। यदि थोड़ा सा टाइमिंग गलत हुआ ना, नहीं तो हड्डी। अभी रिसेंटली घटना है, इतनी सारी घटना बनाने का समय नहीं है, पर यही बताना चाहता हूं, आप पहले, आपको पता है पहले बोर्ड सब चीजें हैं, आप पहले ही नियंत्रण में रहें, तो आपको आगे नियंत्रित करने की जरूरत नहीं रहेगी। कम ऑन चर्च, क्या नहीं करना है, इधर देख लो, पढ़ो भैया जोर से। हाँ, उनकी बात बात मानना ही नहीं है। क्या नहीं करना है? सुनना ही नहीं है। नहीं भैया तुम लोग जाओ, तुम लोग करो। नहीं नहीं, हम करेंगे नहीं, हम साथ में जाएंगे।
हम करेंगे नहीं, हम बी केयरफुल। मैं क्यों शिक्षाएं दे रहा हूं इन दिनों आप लोगों को, ये सब प्रभु की ओर से है। मैं आप में से किसी भी व्यक्ति को खोना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर ने आप लोगों को मुझे दिया है। मेरा मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों को सही शिक्षाएं सदैव देता रहूं, ताकि एक भी व्यक्ति को ना खोऊं मैं। हालेलुया। लगे यार अपोस्टल जी, हमको तो पावर पावर चाहिए। ये भी तो जड़ें मजबूत करेगा आपकी। पावर होने के बाद पता है आपको, दुनिया में जो गिरने वालों की संख्या ज्यादा है ना, वो मूर्खों की नहीं, पावरफुल लोगों की है। पावरफुल, आपको पता है अंधा कभी ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो संभल कर चलता है। पर देखने वाला, समझ में आ रहा है? अंधे को पता है वो नहीं खाएगा ठोकर भैया, वो अपना बी केयरफुल होके चला जाएगा। पर ठोक देखने वाला वहां उसी गड्ढे में कूदेगा जाके। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या नहीं करना है? बात बोले भैया करना मत, चलना वहां पर नहीं। बाय, क्या करना? तुम लोग जाओ, तुम लोग, हाँ, बी केयरफुल रहे। मैं आपको दो बुरी संगति के बारे में बताने वाला हूं अभी। कितनी संगति? पहली संगति मैंने आप लोगों को बताई थी पिछले हफ्ते, वो थी हवा और सांप के बीच में। याद है ना आप लोगों को? दूसरी बुरी संगति जो बताना चाहता हूं, न्यायों की किताब में है, 16 अध्याय। न्यायों की किताब 16 अध्याय निकाले। दूसरी बुरी संगति को आप ध्यान से देखें, एक पद से देखें, 16 अध्याय, 16 नहीं, 4 पद को देखो। हाँ, इसके बाद यहां पर शिमशोन का नाम सुना है, जिसे परमेश्वर ने अलौकिक सामर्थ दिया था, और उसकी जो सामर्थ थी, उसका जो अभिषेक था, उसके बालों के अंदर में था। हाँ, प्रीति करने लगा। हम्म, हम्म, हाँ, 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 मुझे बता। हम्म, सुनिए ध्यान से। शैतान को जब पता चलेगा कि आप किसी तरीके से फंसाए नहीं जा सकते, तो स्त्री और पुरुष के द्वारा आपको पकड़ने की कोशिश करेगा, आपको फंसाने की कोशिश करेगा। जब शत्रुओं ने देखा कि हम शिमशोन पर किसी भी रीति से प्रबल नहीं हो सकते, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि जितने लोग आते थे शिमशोन सबको पटक के मारता था। शिमशोन इतना पावरफुल हो जाता था कि उसने गधे की जबड़े की हड्डी से 1,000 लोगों को मारा था। कितना? इतना पावरफुल था वो। पलिश्ती सोचे हम किसी भी रीति से इसके ऊपर में नियंत्रण नहीं कर सकते, बस एक उपाय है अपने पास। शिमशोन दलीला को पसंद करता है। अब क्या करना है? ये गलत संगति में पड़ गया है। क्या हो गया है? ये पावरफुल व्यक्ति क्या हो गया है? तो ये सब लोग गए और दलीला के पास में, और दलीला को कहा तेरे को 1100, कितना है, कितना चांदी, पीछे पड़ रहा जरा, 1100 मतलब 2200 टुकड़े चांदी के, इतना पैसा देंगे केवल एक बात पता करने के लिए। कितनी बात? एक राज खोलने के लिए। कितना पैसा मिल रहा था उसको? पैसा सारे राज को लुभा देता है। क्या कर देता है? कल हम लोग सिग्नल पे थे, और जैसे गाड़ी रुकी तो एक गाड़ी वाला सिग्नल पे ऐसी बात करते आ रहा था, पुलिस वाले ने उसको साइड से रोक लिया। उसके आगे की कहानी तो आपको पता ही होगी। हाँ, पता है ना? चालान कहाँ होता है? मैं बोल रहा था वीडियो बना ले क्या? मैडम अरे बोले दिन तो अपने को झमेले में क्या पड़ना। समझ में आ रहा है क्या? हमने अभी गांधी जी का बर्थडे बनाया।
तो जब सुनो, गांधी जी के जाने का समय आया तो सब लोग रोने लगे, बोले बापू आप जा रहे हो, हमारा क्या होगा? बोले चिंता मत करो, मेरे फोटो से काम हो जाएगा। कम ऑन, हालेलुया। हाँ, क्या हुआ भैया? क्या हुआ? शिमशोन को इतना पैसा दिया गया, ओ सॉरी, दलीला को इतना पैसा देने का वायदा किया गया, बस शिमशोन इतना पूछने, इसके बल का राज क्या है? किसका? क्योंकि इतना बलवान कैसे हो जाता है? अब दलीला के पास ये जाता था और दलीला से पूछ रही है। अब सोचो कि एक व्यक्ति जब गलत संगति में होता है, गलत स्त्री या गलत पुरुष के चक्कर में जब फंस जाता है, एडल्ट्री अर्थात व्यभिचार में जब फंस जाता है, तो उसको समझ में नहीं आता है कि उसके साथ कुछ हो रहा है गड़बड़। देखो क्या पूछ रही है वो, जल्दी देखो, खासकर यंगस्टर्स बी केयरफुल अबाउट दैट। हाँ, हाँ, तब, हाँ, हाँ, सोचो, वो महिला इसको पूछ रही है कि तेरे तुझे लोग कैसे बांध सकते हैं। इसको जानने की क्या जरूरत है? इसको बांधना है क्या उसको? पर शिमशोन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब आप गलत संगति में होते हो, सबसे पहला काम क्या होगा पता है? आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। सबसे पहला काम क्या होगा? और अंतिम काम? पहले पहला बताऊंगा फिर अंतिम। आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। वो उससे पूछ रही है, भाई मगर बताओ नहीं, कई कई पावर छे थारी, मगर नहीं बताओगा? हाँ, ठीक है, हाँ आगे बढ़ो। हाँ, कोई कैसे तुझे बांध सकता है? ठीक। हम्म। हाँ, सिमसोन भी बत्ती फेंकने लगा उसको। हाँ, 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 ठीक है। ये सिमसोन ने उसको झूठ बोला। क्या बोला? सात नए नए ताते रस्सी लेके आई वो और बंधवाया उसको। ठीक है, जल्दी से पढ़ना, स्पीड बढ़ाना थोड़ी सी क्योंकि समय का। हाँ, देखो दलीला बांध दिया शिमशोन को रात में। हाँ। हम्म। धागे, हाँ, आंख से, हाँ। सोचो, जैसे उसने उसको दलीला को बताया, दलीला ने जाके फलिस्ती को बताया, सात ताते लिया जो सुखाई ना गई हो, वो लाया, उसको बांध भी दिया रात में। और फलिस्ती ने, दलीला ने चेक भी किया, शिमशोन फलिस्ती तेरे हाथ में है। शिमशोन उठा, सारी रस्सियां टूट गई। समझ रहे हैं आप लोग? तो भी उसको अकल नहीं आई कि भाई तेरे तो प्राण ही लेने वाली थी आज ये। देखो ना, अगले दिन फिर वो दलीला के पास में ही है, आगे देखो। हाँ, हाँ, तूने तो छल क्या है, मैं तो तुझे मारना चाहती, तू मरा क्यों नहीं? यही तो बोल रही है मेरी भाषा में। पढ़ो ना, सब बुद्धिमान लोग हैं, आप पढ़ के देखो क्या लिखा है, क्या बोल रही, छल कौन कर रहा था? चिमचोन। आवाज उठाओ ना, बोल क्या रही है? छल किसने किया था? बस आपके प्यार में यही होता है, जो छलने वाला होता है वो यही बोलता है कि तूने छल किया। छल किसने किया? हाँ, बोल क्या रही है वो? क्या छल किया कि तू मरा क्यों नहीं? छल क्या था? आवाज ही नहीं आ रही, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा लग रहा है। नीचे वालों, छल क्या था? तुम मरा नहीं, तू मर जाता तो छल नहीं था। तुम मरा नहीं तो तूने मेरे साथ में, तो भी उसको अकल नहीं आ रही है। देखो, आप समझ में आ रहा है? आप लोग अपने बच्चों को, या आप जो प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति हो, तो आप उससे बात करते हो, कोई मतलब नहीं बात करने से उसके। पता है क्यों? बुद्धि। ये देखो ना, मरने के कगार पे वो भी क्या कह रहा है, तो भी समझ में। जल्दी बढ़ोगे आगे तो एक दो बातें और बताऊंगा मैं। हाँ, 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 और फिर अब अगले दिन क्या बोल रही है? क्या रिलेशन है साहब, मैं जान भी दे सकता हूं तेरे लिए। क्या कर सकता हूं? क्या? तो बिल्कुल सिमसोन तो अपना वायदा निभा रहा, बता तो रहा है उसको राज। हाँ,
फिर चले गया कल। सोचो एक बार आपने ठोकर खाई है, दोबारा आप वहां क्यों जा रहे हो? आपको पता है यदि घर के बाहर जो टोमी होता है ना, उसको भी आप एक डंडा जोर से मारोगे ना, 2-4 दिन आएगा नहीं वो। सही बोल रहा हूं क्या? पर हमें समझ में नहीं आती। हमें बी केयरफुल। ये और कुछ नहीं है, दिस इज द ट्रैप ऑफ डेविल। ये शैतान का एक जाल है। क्या है ये? अच्छा, ये जाल लगा कौन रहा है? दलीला या शैतान? आवाज उठाओ। तो ये आपको प्रेम जाल में फंसा कौन रहा है? ना शिमशोन की गलती है, ना दलीला की गलती है, पर ये दोनों ही शैतान के जाल में फंस रहे हैं। यंगस्टर्स ध्यान रखिए, जवान लड़के लड़कियां, आप दोनों शैतान के मोहरे बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? हाँ। आप सोचोगे यार आपको गिल्टी में जाने की जरूरत नहीं है, आपको उदास निराश होने की जरूरत नहीं। अरे ये हमसे क्या हुआ? मैं कहना चाहता हूं इससे बाहर आ जाओ। कम ऑन चर्च, पढ़िए। स्पीड बढ़ाओ। हाँ हाँ। अब दूसरी प्रकार की रस्सी बुलवा रहा है। किसी प्रकार की? और धन्य में तो ऐसे लोग बहुत, क्या बताओ, पांव धोता मैं शिमशोन के भाई। तू मरना चाहता हो, मारना चाहती हो, वो कह रहे तूने छल किया। कम ऑन चर्च, समझ में आ रहा है आप लोगों को? स्पीड बढ़ाओ। हाँ हाँ, देखो बताएगी जाके उसको। देख दलीला क्या लिखे ही। हाँ सोचो आप, कितनी मोहब्बत है। हाँ 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 हाँ। देखो कौन छल कर रहा था? कौन छल कर रहा था? शिमशोन। देखो आप लोगों को, नीचे बैठने वालों को समझ में आ रहा है कि दलीला छल कर रही थी, पर शिमशोन को समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ही प्रेम में पड़े हुए व्यक्ति को समझ में, उसको समझाने से कोई, उसको समझाने से कोई, भाई तक कयो तो नहीं, मत कर मत कर मत कर, कयो तो नहीं तक। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, बोलते हैं ये पोस्टर जी एक बार बचा लो। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लास्ट स्टेज वाले को नहीं बचाते हम लोग। कौन से स्टेज वाले को? हमने उसको प्रारंभिक स्टेज में कहा था कि हम बचा लेंगे तेरे को, पर तुम आखिरी में केस बिगाड़ के लाए हो तो कैसे बचाएगा डॉक्टर? डॉक्टर क्या बोलते हैं इसे अब? आवाज कौन बोला है? आवाज उठाओ। हाँ फिर से अच्छा बोला है। क्या करो इसे अब? समझ में आ रहा है? तो भाई अब आखिरी स्टेज पे आप क्या करोगे? आप अब हम क्या कर सकते हैं, मुझे बताओ आप लोग। पहली स्टेज पे आ जाते ना, ध्यान रहे, दूसरी बुरी संगति के बारे में आप लोगों को सिखा रहा हूं। इस कलीसिया का अगुवा, आपका आत्मिक पिता होने के नाते मेरे पास पूरा अधिकार है कि मैं आप लोगों को, जवान बेटे बेटों के पास सिखाऊं, किसी भी बहकावे में आकर अपने प्राणों की हानि मत उठाना। आपके लिए जो आपका लाइफ पार्टनर रहेगा वो बेस्ट रहेगा। परमेश्वर ने जो आपके लिए जीवन साथी चुना होगा, उससे बढ़कर और कुछ नहीं होने वाला। आप घबराइए मत कि भाई सारा स्टॉक निकल जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। आदम और हवा के लिए परमेश्वर ने जो रखा था, बेस्ट रखा था, परमेश्वर ने आपके लिए भी आपके बेस्ट लाइफ पार्टनर रखे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। तो आपको घबराने की, डरने की और जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपका है कोई नहीं छीन सकता। इन द नेम ऑफ जीसस, जिसके नाम से परमेश्वर ने मोहर लगाई है आप पर, कोई भी आकर नहीं ले जा सकता। कोई नहीं ले जा सकता भैया, कोई नहीं ले जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। और खास करके जो लोग ड्रीम बताते हैं और बताते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए रखा, मेरे को प्रभु ने बताया, वो बताया, उसको बोलो भाई सिमशोन को भी बताया था। हाँ, सिमशोन को भी।
तो प्लीज इस प्रकार की बातें इनमेच्योरिटी को दिखाती है, अपरिपक्वता को दिखाती है, तो आप इस प्रकार का दिमाग बिल्कुल मत लगाइए। परमेश्वर ने जो आपके लिए लाइफ पार्टनर रखा है वो बेस्ट रहेगा। कम ऑन चर्च। तो दूसरी संगति हम देख रहे हैं शिमशोन और दलीला की, ये संगति बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। आप लोगों को अभी इस झमेले में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी हत्याएं, बहुत सारे सुसाइड इन दिनों सुनने में आ रहे हैं। अभी तो जब भी आप न्यूज देखो या न्यूज खोलो, यही चलते रहता है। सही बोल रहा हूं ना? आवाज नहीं आ रही है? तो कम से कम मैं अपने लोगों को तो बचाऊं, मैं अपने घर को तो बचाऊं, बाहर वाले लोग अपने घर को बचाएंगे। सही है ना? तो जवानों, खासकर उनके माता पिता, इस बात को ध्यान रखें कि आपका शिमशोन कोई दलीला के चक्कर में तो नहीं फंसा हुआ है, या आपकी दलीला शिमशोन के चक्कर में तो नहीं फंसी हुई है। ध्यान रखें, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन बीच में जो है प्रॉब्लम किसने क्रिएट करी? दोनों प्यार से रह रहे थे ना, पलिश्ती अर्थात शैतान बीच में आया, और शैतान ने आकर बीच में काम किया। आदम हवा अच्छे से रह रहे थे ना, बीच में कौन आ गया? कौन आ गया? उसने प्रॉब्लम क्रिएट की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन रिलेशंस के बीच में शैतान आकर खराब कर सकता है, तो आपको केयरफुल रहना है। ये संगति ठीक नहीं है। आगे देखो, एक दो वचन जल्दी से भैया निकलना। 18, नहीं नहीं, बहुत बहुत हो जाएगा वो तो, पूरा कहानी चलेगी लंबी वो तो। अभी अभी इतनी जल्दी की स्टोरी खत्म नहीं होने वाली है। हाँ, 18 से। अब सुनो, बोलो अब कहानी का क्लाइमेक्स अंतिम समय आ चुका है, बोलो फाइनली, बोलो फाइनली। शिमशोन ने सारा भेद बता ही दिया कि मैं कैसे मरूंगा तेरे हाथ से। क्या भेद बताया? हाँ, मैं मरना चाहता हूं ना, मैं बताऊंगा तेरे को मैं मरूंगा कैसे। अब उसे बता दे मैं कैसे मरूंगा, बता, देखो कैसे मरेगा वो। हाँ, अब की बार आओ, अब की बार, अब की बार आओ। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि उसने, अब उसने गारंटी ली, दलीला ने गारंटी ली, अब की बार दाव खाली नहीं जाएगा, अब आओ और शिमशोन को पकड़ के ले जाओ। बोलो बोलो, अब की बार आओ और शिमशोन को पकड़ के ले जाओ। जोर से बोलो, अब की बार आओ, शिमशोन को पकड़ के ले जाओ। हाँ, क्योंकि उसने अपने मन का सारा भेद मुझे बता दिया। फलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए आए, नोट लियो, नोट लियो। हाँ, आ जाओ। हाँ, आगे। हाँ, हाँ, बाल काट दिए उसके, जो उसका पावर था। ये कमिटमेंट था, बालों में सामर्थ नहीं थी, ये परमेश्वर का रिश्ता था। क्या था? बोले एक वायदा था। जैसे बाल कटे, वायदा गया, वायदा तोड़ा गया, बोलो वायदा तोड़ा गया, परमेश्वर भी चला गया। देखो, हाँ, निर्बल हो गया। स्पीड बढ़ाओ। हाँ, वो चौक कर। हाँ, बाहर जाकर उनको झटकूंगा। बी केयरफुल, यदि आप ऐसी संगति में हैं, परमेश्वर आपके पास से चला जाएगा। परमेश्वर का वो अभिषेक आपके पास नहीं रहेगा। और शैतान इसलिए आपको पसंद करता है क्योंकि आपके पास अभिषेक है। क्या है? हाँ। और अभिषेक के बिना कैसे हो आप? बिल्कुल निर्बल। कैसे हो? शैतान का इंटरेस्ट आप में नहीं, आपके अंदर वाले अभिषेक में है। पर अभिषेक क्या करेगा? अभिषेक शैतान को जाकर बाहर पटकेगा। क्या करेगा? हाँ, देखो ना भैया, पीछे लाओ ना, इतनी जल्दी नहीं। हाँ, ये बाहर जाकर शैतान को क्या करेगा? झटकूंगा। और अभिषेक, शैतान जानता है जिस पर अभिषेक है वो शैतान को जाकर बाहर पटकेगा। कम ऑन चर्च। पड़ोसी को बोलो, यदि आपके ऊपर अभिषेक है, आवाज नहीं आ रही है, फिर से, आप बाहर जाकर शैतान को पटकेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। याद आया है आपको? समझ में आ रहा है? और यदि अभिषेक नहीं है तो शैतान आपको बाहर जाके पटकेगा। अरे मोड़ी दियो रे, क्या बोलोगे? हाँ,
समझ में आ रहा है? यदि आपके ऊपर अभिषेक है, आप बाहर जाकर शैतान को पटकेंगे। और शैतान ने यदि वो अभिषेक चुरा लिया, फिर क्या होगा? मोड़ी दियो भाई, ये बाहर जाने पटकी। और ये क्या लिखा? वह तो न जानता था। हाँ, फिर पकड़कर पहला काम क्या होता है? हमारे बुजुर्ग पहले कहावत कहते थे, मेरे को बहुत समय के बाद समझ में आई जब मैंने बाइबल पढ़ी। प्यार में आदमी अंधा। तो मैं सोचता था प्यार में आदमी अंधा कैसे होता, कैसे होता, कैसे। फिर एक दिन मैंने सिमशोर की किताब पढ़ी। क्या पढ़ी? तो बाइबल में सैकड़ों वर्ष पहले लिखा हुआ था। कितने साल पहले? प्यार में व्यक्ति अंधा नहीं होता है, शैतान उसकी आंखें फोड़ देता है। क्या होता है? पढ़ो ना, बोलो बोलो। प्यार में आदमी अंधा नहीं होता, शैतान उसकी आंखें फोड़ देता है। बोलो बोलो, एक बार और। पीछे वालों, याद रहेगा? उसकी बुद्धि को क्या करता है वो? अंधा कर देता है। बुद्धि को, बुद्धि को। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है अब। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ बाप उसके दुश्मन है, परिवार के लोग उसके दुश्मन है, सारे दुश्मन है उसके। अब बस एक ही व्यक्ति है जो उसका दोस्त है अब, बाकी सारे। ऐसा कैसे हुआ पता है? अभी तो सारे दोस्त लग रहे थे, पर एक व्यक्ति के कारण जो शत्रु ने भेजा है आपके जीवन में, अब सारे दुश्मन हो गए आपके। क्यों पता है? बुद्धि अंधी हो गई। अंधी, बोलो, अंधी हो गई है बुद्धि। और इस बुद्धि को अंधा करने वाला शैतान है। इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। पहला कुरिन्थियों 4:4 जल्दी से निकालो और पढ़ो। शायद दूसरा कुरिन्थियों 4:4, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 निकालना। इसको लिख लो, स्पीड बढ़ाना। मेरे को एक बात और बतानी है, आज ही खत्म करना है उसको जल्दी से, क्योंकि उसके बाद हमको सीधे उसमें जाना है। क्या कर दी है बुद्धि? शैतान ने क्या करा है? अरे बोलो ना, शैतान ने क्या कर दिया? शैतान क्या करता है? बोलो, बुद्धि को। अब आंखों की चिंता मत करना कि वो आंख तो मेरी खुली हुई अभी भी, कहां है अंधा हुआ मैं? ये अंधी हो गई अंदर से। बोलो, दो आंखें होती है, एक हमारे शरीर में और बुद्धि। अंदर भी आंखें होती है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, बुद्धि। जब बुद्धि अंधी हो जाती है ना, सब खत्म हो जाता है। तो मेरा नम्र निवेदन है, आपकी ये आंखें चली जाए कोई दिक्कत नहीं, अंदर वाली चालू रहना चाहिए। इधर से दिखे ना दिखे, इधर से दिखते रहना चाहिए। कम ऑन चर्च। क्यों? ताकि मसीह जो परमेश्वर के प्रति उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। इट मीन्स शैतान नहीं चाहता कि लोगों पर प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश चमके कि यीशु मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए तू मरा, जी उठा। यही तो ना चमके। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए तू मरा, जी उठा। यही बात नहीं चमकने देना चाहता हूं। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? जल्दी से उधर आ जाइए, स्पीड से आ जाइए। उसकी आंखों को क्या कर दिया? हाँ, 22, 22। 18 के बाद में रुको जरा, एक मिनट। फोर डाला, हाँ, ऊपर से लाओ। हाँ, उसकी आंखों को। हाँ, और सुनो, सेकंड काम क्या करेगा पता? बोलो, पहली बात बुद्धि को अंधा करेगा, दूसरी बात बंधन में डाल देगा, बंदी गृह में। और तीसरी बात, फिर आप अपने हिसाब से काम नहीं करेंगे, शैतान आपसे काम करवाएगा। अभी परमेश्वर आपसे काम करवा रहा है, फिर शैतान आपसे काम करे। क्या करेगा पता? लोगों को मार पीट, नशा कर, झगड़ा कर, और व्यक्ति जानवर जैसा होने लग जाता है। कैसा? इसका व्यवहार देखो आप क्यों यार, ये तो व्यवहार था ही नहीं इसका। अब ये आक्रामक हो गया है। क्या हो गया है? पता है क्यों? क्योंकि जानवर की बुद्धि काम नहीं करती ना। ये तो किसी को भी सींग मार देता है वो। देख के मारता है क्या? कि बड़ा छोटा किसी को देखता है क्या जानवर?
सेम उस कैटेगरी में आया था। जब बुद्धि अंधे हुई आती तो उसको पता नहीं चलता कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, तो दोस्त है मेरा, नो, सब खत्म हो गया अब। क्यों सबको मारना लगता है वो। बी केयरफुल अबाउट इट। मैं नहीं चाहता कि आप इस लेवल पे जाए। तो वो लोग कैसे बचोगे? दूसरी वाली संगति से बचना है। कैसे बचना है दूसरी वाली संगति से? आपको परमेश्वर अपने समय में देगा और बेस्ट देगा। कैसा देगा? कैसे देगा? हाँ, दो वचन में बताता हूं आपको बेस्ट वाले। तैयार हो क्या? स्पीड से निकालो नीति वचन की किताब। इसलिए बोलता नीति वचन पढ़ा करो, नीति वचन पढ़ा करो, नीति वचन पढ़ा करो। क्या करना है? हाँ, चाहे कुछ हो ना हो नीति वचन पढ़ना, क्योंकि यही सारी बातें लिखी है। 19 अध्याय, 14, अंडरलाइन कर लो। 1:4। हाँ, आपको घर और धन दोनों आपके पूर्वजों से मिल सकता है। बोलो, घर और धन आपके परिवार से मिल सकता है। पर यदि बुद्धिमान पत्नी चाहिए, आवाज उठाओ, कहां से मिलेगी? कहां से? पड़ोसी को आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। बोलो बोलो। परमेश्वर ट्राई कर रहा है आपके लिए। कम ऑन चर्च, कम ऑन, हालेलुया। तो आप मेहनत मत कीजिए, प्रभु को मेहनत करने दीजिए, क्योंकि वो आपका अच्छा दोस्त है, आपके लिए अच्छा लाइफ पार्टनर लेकर आएगा। कम ऑन चर्च। आखिरी अंतिम बात बोलकर समाप्त करूंगा। ये दूसरी संगति से बचे रहें। शिमशोन और दलीला का उदाहरण आप लोगों ने देख लिया है। शिमशोन और दलीला का उदाहरण आप लोगों ने देख लिया है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। आप शैतान के किसी चाल में फंस कर अपनी बुलाहट से बाहर मत निकल जाइए। आप लोग उसी में बने ना। आखिरी अंतिम बात बोलकर मैं समाप्त करूं। मेरे पास पूरा पूरा समय है, 10 मिनट घड़ी आगे है, उसको मत देखिएगा आप लोग। आपकी घड़ी में जो समय है वो सही है, चाहे देख सकते हैं आप लोग। तीसरा तीसरी बात जो मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? समझ में आ रहा है? तीसरी बुरी संगति। बोलो थर्डली, तीसरे नंबर की बुरी संगति सुनना चाहते हैं आप लोग? ठीक है। दूसरा इतिहास 10 अध्याय 1 से लेकर 19 पद में कुछ बातें लिखी है। वहां पर वो बातें ध्यान से सुनना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? उसमें यह हुआ कि दाऊद ने सुलेमान को जन्म दिया, और सुलेमान से कौन आया पता है आप लोगों को? रहोबियाम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? दाऊद ने अपना सब कुछ सुलेमान के लिए छोड़ दिया। अब सुलेमान बहुत पैसा, सुलेमान मतलब दुनिया का सबसे अमीर राजा जो अब तक हुआ है, उसका नाम सुलेमान है। क्या नाम है? बुद्धिमान और धनाढ्य। और वो सारा धन उठाकर सब कुछ रहोबियाम के पास में आ गया। अब सुलेमान के मरने के बाद में रहोबियाम राजा बना। कौन बना? आवाज उठाओ, रहोबियाम राजा बना। अब सुलेमान बहुत बुद्धिमान था, लेकिन पता है उसके पास बुद्धिमान मंत्री भी थे। क्या थे? बोलो, सलाहकार। तो सुलेमान के सिंहासन के पास जो पुरनीय होते थे, बुद्धिमान पूर्वज, वो वहां हमेशा सुलेमान को सलाह देने के लिए होते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना, जबकि बहुत बुद्धिमान है वो। आप बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, पर आपके पास में सीनियर सलाहकार होना बहुत जरूरी है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? तो सीनियर सलाहकार उसके पास। ध्यान देना मेरी बात को, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, खासकर जवानों जो यहां पर बैठे हुए हैं, है ना? आप लोगों की बीमारी का एक इलाज में बताने वाला हूं आज, सुनो ध्यान से। सुलेमान दुनिया का सबसे बुद्धिमान, इतनी बुद्धि किसी के पास नहीं थी, फिर उसके पास सलाह क्या क्या कर रहे थे? उसको पता है कि शायद हो सकता है कि ज्यादा बुद्धिमानी के कारण मैं चुप कर दूं, पर मेरे पास में इर्द गिर्द जो सलाहकार हैं वो चुकने नहीं देंगे। कम ऑन चर्च। अब यह हुआ कि सुलेमान के मरने के बाद में उसके पूर्वजों ने कहा था कि जिस प्रकार हम तेरे पिता के साथ रहे हैं, हम तेरे साथ भी रहेंगे ईमानदारी के साथ में। अब रहोबियाम खुश था,
पर रहोबियाम को अपने दोस्त, जवान दोस्त थे ना, वो बहुत प्यारे थे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जिनके बीच में वो बड़ा हुआ खेल कूद कर। अब देश के ऊपर टैक्स लगाने की बारी आई तो प्रजा इकट्ठी हुई और उसने कहा, क्योंकि जब भी एक राजा नया आता था, जैसे आपको पता है जब यहां पर मुख्यमंत्री बदलता तो एक नया रूल आता है, समझ रहे हैं आप लोग? वैसे ही देश का शासन बदलता है, एक नया रूल आता है। जैसे राजा बदला, एक नया रूल आने के लिए वहां की प्रजा इकट्ठी हुई, उसने कहा कि जिस प्रकार तेरे पिता ने हम पर टैक्स लगाया था, हम चाहते कि वही टैक्स तू आगे बढ़ा, अब तो उसमें परिवर्तन मत कर। तो रहीबियामान को यह था कि उसको अपने पुर्नियों से सलाह लेनी थी। किससे? जो उसके पिता के भी मित्र थे। बाइबल नीति कहा है कि जो तेरे तेरे मित्र, जो तेरे पिता के मित्र थे और तेरे भी मित्र, उनको मत छोड़ना। पर रहोबियाम ने बोला कि 2-3 दिन के बाद आना, मैं फिर सलाह करके बताऊंगा। ठीक है, मेरे साथ निकाल लीजिए आप लोग। निकाल लिया क्या? हाँ, आगे बढ़ो। हाँ, पढ़ो ना, पढ़ो पढ़ो, स्पीड से पढ़ो, मैं बताते रहूंगा क्या क्या पढ़ना। हाँ, राजा बनाने के लिए, वेरी गुड। हम्म हम्म 4 पद, स्पीड बढ़ाना। हाँ, थोड़ा हल्का कर। हम्म पूरी प्रजा कह रही कि तेरे पिता ने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था, तू थोड़ा सा कम कर, हम तेरे साथ तेरे अधीन रहेंगे। अच्छा बोल रहा था ना लोग? आगे बढ़ो। कितने दिन के बाद आना? पड़ोसी को कोई भी बात का फैसला जल्दीबाजी मत किया करो। अरे आवाज उठाओ ना। 2-3 दिन का समय लिया करो, याद रहेगा। हाँ, एकदम से हम फैसला कर लेते कोई चीजों का। रुको थोड़ा सा। जो तुरंत फैसला लेना वो तुरंत है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे जो होते हैं जिनको जिसमें समय लिया जाता है। मैं भी कुछ चीजों में बोलता भाई रुको, करते हैं। क्या बोलता हूँ? थोड़ा समझो तो सही। हाँ, आगे बढ़ो। हम्म लिखा, राजा रहोबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन पर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, यह कहकर सम्मति ली, इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, उसमें तुम क्या सम्मति देते हो। कितना अच्छा काम कर रहा था ना। बूढ़ों से पूछना जरूरी था ना, सलाहकारों से, कि क्या करना है आप आगे। हाँ, अच्छा, ये राय कैसी थी? अरे राय कैसी थी ये सलाह? स्क्रीन पे देखो ना, राय कैसी है? अरे भाई, यदि तू प्रजा को खुश करेगा, सही बात है ना, जनता को यदि खुश रखोगे तो सरकार कभी गिरेगी? सरकार क्यों गिरती है? जनता दुखी हुई तो सरकार, आवाज नहीं आ रही है, और जनता खुश है तो सरकार। सलाह अच्छी है नहीं है? कि भैया जनता को खुश रखोगे ना तो तेरा राज्य हमेशा बना रहेगा और तुझे ही वोट मिलता रहेगा। पर इतनी अकल नहीं है लोगों के पास में, इतनी। इसलिए अगली बार मेरे को मौका देना। देखो टेंशन होगी सब लोगों को। हाँ, क्या लिखा है? हाँ हाँ, बोलो बूढ़ों की बात नहीं मानी, आवाज उठाओ। हाँ, बोलो उन जवानों की बात सुनी। एक मिनट, एक मिनट, बोलो बोलो, उन जवानों की बात मानी। कौन से जवान? कौन से? जो उसकी संगति में थे। बोलो जिनकी संगति वो करता था। बोलो संगति कैसी? जो उसके साथ के जवान थे ना, वो भी बुड्ढों की नहीं सुनते थे। मतलब अपने बड़ों की, सलाहकारों की, किसी की नहीं सुनना, अपनी मनमर्जी करना। जवानों ध्यान रखिए, अभी जो आपकी उम्र है ना, वो आपसे पहले कोई और ले चुका है। समझ में आ रहा है क्या? आप अभी जवान हुए हो, आपके माता पिता आपके पैदा होने से पहले जवान हो चुके थे, तो उनके पास ज्यादा अनुभव है। कई बार हमको लगता है कि हमारे माता पिता के पास अकल नहीं है, तुमको क्या मालूम, हम नए जवान है। कोई जमाना वमाना नहीं बदला। मुझे भी लगता था जब मैं जवान हुआ था कि मेरे माँ बाप को कुछ नहीं आता है, और मुझे अब मैं जब माँ बाप बना तब मुझे पता चला ये तो बहुत बुद्धिमान लोग थे यार।
सच बता रहा हूं, मुझे भी लगा था एक समय में, अरे इनको क्या पता नए जमाने की बातें, इनको क्या मालूम क्या आता होगा, इनको क्या दिख रहा होगा। पर जब मैं बाप बना, जब मैं इस स्टेज पर आया, तब मुझे लग रहा है भैया इनको तो सब पता था रे भाई। तो हम जवान इस बात को याद रखें कि हमें कई बार लगता है कि माँ बाप बेवकूफ है, उनको अकल नहीं, उनको पता नहीं है। आप सबसे ज्यादा पता है, इसलिए बिल्कुल ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपको उन गलतियों को करने से रोक लेंगे जो उन्होंने की है। कम ऑन चर्च, वो आपको उन गड्ढों में गिरने से बचा लेंगे जिन गड्ढों में कभी वो होकर गुजरे हैं। इसलिए बी केयरफुल। आप कितने भी बड़े और बुद्धिमान हो जाए, पर अपने जो सलाहकार है, अपने जो पूर्वज है, अपने जो बुजुर्ग है, अपने जो माता पिता है, उनकी सलाह के बगैर ज्यादा दिमाग मत लगाइए, होगा नहीं तो प्रॉब्लम में आ सकते हो। सच बता रहा हूँ, सच 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 बता रहा हूं मैं आपको, ये पढ़ो। मैं क्यों ये टॉपिक लिया, तीसरी बुरी संगति, कि हम, हमारे माता पिता, हमारे जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बड़े लोग, उनकी सलाह के बगैर हम किसकी सलाह लेते हैं? दोस्तों की। किसकी सलाह ले रहे हैं? किसकी? दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा। हालेलुया। किसकी सलाह ले रहा है ये? किसकी सलाह ले रहा है? आवाज क्यों नहीं, अब आवाज क्यों बंद हो गई आप लोगों की? किसकी लेना थी? अपने परिवार के बड़े लोगों की, अगुवों की सलाह लेना जरूरी थी ना। किसकी सलाह ले रहा है वो? अब देखो हाल उसका, हाँ आगे देखो हाल, देखो हाल, हाल, हाँ। हम्म। कैसा उत्तर दू जवानों? हाँ। अब जवानों की राय देखो, आपको पता है क्यों हमारे देश में जो सेना का जो कमांडर है वो जवान को नहीं रखते, या देश को शासन चला जवान क्यों नहीं रखते, पता है? एक ही दिन में लड़ भाड़ के खत्म हो जाएंगे ये लोग। अब इतने में तो युद्ध कर लेते हैं लोग, क्या कर लेते हैं? लड़के आए थे ना। जवान यही सोचते कि मेरे को बना दो एक बार भी कमांडर, अब भी खत्म करता, अब भी। भाई खत्म कैसे कर दोगे तुम लोग? उनके पास भी तो है, आखिरी में बम मार दिया उन्होंने फेंक के तो। अरे तुमने 100 200 मारे, दो चार तो इधर भी मार देगा वो। इससे जंग नहीं होती, बुद्धिमानी से। इसलिए तो आपको पता है, हम सोचते हैं ना कई बार कि कॉलेज का जो कॉलेज में है ना आप लोग, प्रिंसिपल कौन होता है? एज वाला होता है ना एक, कि कितना पढ़ा लिखा है वो। समझ में आ रहा है? हमको बना दे प्रिंसिपल, हाँ आज से छुट्टी, अरे आने की जरूरत नहीं, सब लगे रहो। जवानों को बना दो, कैसा हाल कर दोगे कॉलेज का? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वार्डन कैसा होता है कॉलेज में, अपने हॉस्टल में? जवान। जवान होता है, एजेड रहता है, ताकि वो जवानों को कंट्रोल में कर सके। समझ में आ रही क्या? आज नहीं आ रही समझ में भैया? आज समझ से परे जा रही बातचीत है अपोस्टल जी। आज पावर की जगह कुछ और ही पढ़ा रहे हैं आज। हमने तो सोचा था पावर पावर फायर फायर करेंगे आज जाके, ये तो हम पे ही फायर कर दिए आज। हाँ, सीज फायर हो गया है। चलो पढ़ो जल्दी से, जल्दी पढ़ो, हाँ। उसे हल्का कर, जवानों की राय देखिए, देखो जवान हमेशा ऐसी राय देंगे, देखो आगे बढ़ो। हाँ। हाँ। उन लोगों ने तुझसे कहा है। हाँ। सुनो सुनो, पड़ोसी को बोलो वो जवान क्या सलाह दे रहे हैं। बोलो जवानों की सलाह। एक बार और, एक बार और। हाँ। हाँ। और भी। मेरा पिता तुमको कोड़ों से मारता था, मैं तुमको बिच्छू से कटवाऊंगा। धन्य हो जवानों। मतलब मेरे पिता ने जो किया है, मैं मेरे पिता का भी बाप बनूंगा। क्या बनूंगा? ये जवानों की राय है। जवानों की राय क्या है? कि मैं बाप का भी, पापा का पापा मत बनी, पापा का पापा दादा है। आप अपने बेटे के पापा बनिए। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, हमें अपने पापा का पापा नहीं बनना, बोलो ना।
हाँ, हमें अपने बेटे का पापा बनना है। हाँ, आपको समझ में आ रही है? बहुत गहराई की बात मैं बताना चाहता हूँ, बाद में समझ में आएगी ये बात ये है कि बाप बाप रहेगा, माँ माँ रहेगी। उन्होंने पहले वो समय ले लिया है, आपको बनने की जरूरत नहीं है। आप अपना पोर्शन अदा कीजिए ईमानदारी के साथ में। आपको अपनी जवानों, आपको अपनी राय थोपना नहीं है, आपको अपनी राय कन्वर्सेशन में लेकर आनी है। बोलो, हमें अपनी राय को कन्वर्सेशन में लेकर आनी है। पापा मैंने बोल दिया ना, भाभी मेरा ऐसे होना चाहिए, तो ये क्यों भाई, ऐसे क्यों होना चाहिए? माता पिता जो आपको बोल रहे हैं उसको समझना है। क्या करना है? हाँ, उन्होंने उस लेवल पर आने के लिए क्या किया, हमको इस बात को समझना पड़ेगी। आपको पता है सही मजा कब आएगा बताओ? जब आप कमाने लगोगे, तब आपको पता चलेगा पैसे की कीमत क्या है। सही मजा कब आएगा? अभी नहीं आएगा। जिस दिन आप कमाने लगोगे यार ना, पसीना लगेगा, अरे यार दिन में यार आप 100 रुपए नहीं खर्च करता यार, एक दिन की तनख्वाह चली जाएगी, एक दिन की, तब पता चलेगा। लिसन केयरफुली, मैं मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूं आप लोगों से, जो मैंने एंजॉय स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, जब माता पिता हमको हम पैसे देते थे, पॉकेट मनी देते थे, जो खुलकर किया। आज हम उस काम को नहीं कर पाते। हम सोचते हैं, हमें सोचना होता है, हमें क्या करना होता है। मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जवानों, हमेशा और हमेशा अपने माता पिता के अधीन रहे, उनकी बात सुने। आपको ज्यादा आता है, आप सलाह करें, बैठकर बात करें, पर अपनी राय थोपे नहीं। अपनी राय नहीं, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं है कि फिर आपके पास में भी आएंगे नन्हे मुन्ने राही देश के सिपाही, फिर आपको भी वैसे ही बोलेंगे। आपको भी ये करना ही पड़ेगा। बी केयरफुल, जो कुछ आप अपने माता पिता के साथ करने वाले हैं, आपके बच्चे भी उसी रास्ते पर हैं। आपको समझ में आ रहा है? इसलिए आपको सावधान रहना है और सावधानी के साथ काम करना। यहाँ पर क्या हो रहा है, बस आखिरी और अंतिम बात बोलकर मैं समाप्त करने वाला। तीसरी संगति है, ध्यान से पढ़े इसको, क्या लिखा है? मैं बिच्छू से कटवाऊंगा। जवान के क्या है, ये गर्म खून है। ये बोले मैं कलीसिया को और दबाऊंगा, मैं परमेश्वर की प्रजा को और दबाकर इसका रस निकालूंगा। अब आपको पता है संभव नहीं था ये बात। आगे देखो जल्दी से। स्पीड बढ़ाओ। हाँ, सब आ गए, इकट्ठे हो गए लोग, लोगों ने सोचा हो कि चलो कुछ तो टैक्स कम होगा। आगे राजा ने बहुत चमकाया उनको। नहीं सुनी। जवानों के संबंधित के अनुसार उनसे कहा, हाँ, और भी कटिंग कर दूंगा। आगे, हाँ, परंतु मैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई। हाँ, 17 पद। तब सब इजरायली अपने डेरों को चले गए। बस 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 बस। तब सब इजरायली अपने डेरे चले गए और उन्होंने बोला कि तू भैया, तू अपना राज्य संभाल, अब हमारा तुझसे कोई लेना देना नहीं है। क्या बोला उसने? हमारा तुझसे अब, क्योंकि प्रजा चाहती थी कि ये बोझ हल्का करे, पर उसने, आपको पता है रहोबियाम का राज्य बना नहीं रहा। क्या नहीं हुआ? जिस प्रकार उसके बाप ने पावरफुल लाइफ को बिताया, वो नहीं बिता पाया, वो नहीं कर पाया, वो नहीं बिता पाया। पता है क्यों? खराब संगति। जवानों, आपकी संगति आपके साथ के लोगों से और होना भी चाहिए, कोई अच्छी संगति होना चाहिए। पर जब सलाह लेने की बारी आए, तो आपको अपने बड़े लोगों की सलाह लेना बहुत जरूरी है। आपको समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? हाँ। आप आप बड़े लोगों के साथ खेलना नहीं पाओगे, फुटबॉल नहीं खेल पाओगे, क्रिकेट नहीं खेल पाओगे, घूम नहीं पाओगे, अच्छी बातचीत नहीं कर पाओगे, अच्छा मजाक नहीं कर पाओगे। हाँ, वो सच है। मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ आपको कि रोज जाके बड़ों के साथ बैठ जाओ, आप बड़े के साथ बैठ जाओ। नहीं, मैंने आपसे सलाह के बारे में बात की। बाइबल किसके बारे में बता रही थी आपको? एक बार और, किसके बारे में? पर जब आपकी सलाह लेने की बारी है कि अब मुझे क्या करना है, तब आपके बड़े लोग आपके साथ होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मैं कहना चाहता वो साथ में रहेंगे, सारा काम हो जाएगा। कम ऑन चर्च। मैं लगभग 3 संगति आपको बुरी संगति के बारे में बता चुका हूं। पहली जो सांप और हवा के बीच में थी, दूसरी शिमशोन और दलीला के बीच में संगति थी, तीसरी राजा रहोबियाम और उसके दोस्तों के कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, उसका राज्य बना नहीं रहा। ये तीनों संगति मैं आपको बता चुका हूं। सबसे अच्छी संगति के बारे में जो मैं आपसे चर्चा शुरू की थी, अंत भी उसी के साथ किया था। सबसे अच्छी संगति हमारे मित्र यीशु मसीह के साथ में, जिसके विषय में हमने कहा दोस्त है वो हमारा मित्र है मेरे प्रियो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम प्रभु भोज के मेज के पास आते हैं तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारी संगति कैसी होना चाहिए। प्रभु यीशु की संगति उसके लोगों के साथ में थी। हाँ, पहले का जीवन कुछ और था वो, लेकिन जब वो यीशु के साथ आए उनका जीवन बदल गया। हाँ, हो सकता है कि आज आप इन तीनों संगति में से किसी संगति में फंसे हो। आवाज आ रही है? हाँ, हो सकता है। पर मैं कहना चाहता हूं आज उसे छोड़कर यीशु की संगति में आ जाए। कम ऑन चर्च। मैं आपको बाहर नहीं फेंक रहा हूं, समझ में आ रहा है? हाँ, हो सकता है हम संसार में हैं, इस किसी प्रकार की संगति हम पढ़ सकते हैं, पर मैं ना कहना चाहता हूं यदि बीमारी के पहले स्तर में है तो इलाज संभव है। यदि आज आप इन 3 संगतियों में कहीं फंसे हैं तो डरिए मत, घबराइए मत, उदास मत रहिए, गिल्टी कॉन्शियस में मत आइए कि मेरा क्या होगा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं। इन सब के बजाय हम सबके पापों को मिटाने वाला यीशु मसीह, उसकी मेज तैयार है। कम ऑन। एक अच्छा दोस्त जब यीशु है हमारा, तो हमारे दोस्त को गलत काम करने से बचाता और अपनी संगति में लेता है ताकि वो भी उसके समान हो जाए। हालेलुया। तो प्रभु वो संगति को दिखाता है और दोस्त संगति को दिखाता है। आपको और मुझको अच्छी संगति में रहना है। आज हमने अभी तक हमने 3 बुरी संगति के बारे में देखा है, और मैं विश्वास करता हूं इससे ज्यादा बुरी संगति की ओर जाने की जरूरत नहीं है। हमें इसमें ही हमको शिक्षाएं प्राप्त करनी है। आप लोग तैयार हैं?